अरेस्ट क्यों नहीं हुई? अच्छा, इस सवाल का जवाब दीजिए। इस पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अरेस्ट क्यों नहीं हुई है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये टिप्पणी कोई सरकार भी नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो तय करता है कि अरेस्ट कब करनी है और आवश्यक है कि नहीं है। तो आज की डेट में तो मैं इसको बहुत सकारात्मक मानता हूं कि कोई दबाव नहीं है, तो उन्होंने अरेस्ट अभी तक नहीं करी। आगे वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये मैं कह नहीं सकता। अब जो थोड़ा सा मुझे जो ज्ञान है कानून का, भाई ये मान के चलते हैं कि चार्जशीट से पहले जब इन्वेस्टिगेशन का दौर चल रहा होता है उस वक्त गिरफ्तारियां होती हुई हम देखते हैं। बिल्कुल। चार्जशीट के बाद तो बेल की नौबत आ जाती है कि भैया इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, अब इसको जेल में रख के छोड़ दीजिए, इसको बेल। तो यहां तो चार्जशीट हो गई, मतलब कभी गिरफ्तार नहीं होंगे। देखिए, इस पे जो आप बात कह रहे हैं, क्या होता है कि आप कब अरेस्ट करते हैं? जब आपको कोई रिकवरी करनी हो, आपको प्रश्न पूछने हो, कहीं ले जाना हो सीन ऑफ क्राइम पे। मैं समझता हूं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो पूछताछ करी होगी, उनको उस वक्त नहीं लगा कि अरेस्ट की आवश्यकता है। अब आगे वो क्या करेंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन इसमें ना उनको कोई भय है और ना कोई पक्षपात है। इन्होंने कहा कि वाड्रा ज्यादा मुश्किल में दिखते हैं, उनका केस ज्यादा परेशान करने वाला है। उनके केस में तो कल ही एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने करी, मैं मतलब आपको बताऊं स्तब्ध था कि ऐसा हो सकता है क्या भारत में? जैसा इन्होंने कहा 3.5 एकड़ की एक भूमि और उन्होंने खरीदी 7.5 करोड़ में, 4 दिन में लाइसेंस मिल गया उसको, और सरकार केंद्र में भी कांग्रेस की और हरियाणा में भी कांग्रेस की, और कुछ ही महीने बाद वो 7.5 करोड़ रुपए की जमीन 58 करोड़ में बेच दी। 700% का मुनाफा हुआ, 700% इन 4 मंथ्स। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जो एजेंसी है वहां हुडा, उसने आपत्ति करी कि ये जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी टेक्निकल एलिजिबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नहीं है, तो इनका लाइसेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन हुडा जी तो माता जी के सिंहासन से बंधे थे, उन्हें करना था, करा, और उसके बाद वो मुनाफा हुआ। तो इसलिए उनका जो केस है, मैं समझता हूं वो भी बहुत ही गंभीर मामला है और कोई तर्क आपको मिलेंगे नहीं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उनका तो मैं आदेश लेके आया हूं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हाईकोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए, और राजनीतिक विद्वेष से अगर आप कहते हैं कोई मामला है, तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो उसको क्वॉश कर सकती है, खत्म निरस्त कर सकती है। इन दोनों का ऑर्डर 2016 का मेरे पास है, कहेंगे तो पढ़ दूंगा। उसमें लिखा है कि जो तथ्य सामने आए हैं, इसके आधार पे इस मामले को हम निरस्त नहीं करेंगे। सुप्रीम